कक्षा 9 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 9 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत निर्धारित गद्य के पाठों का जो संग्रह है संस्कृत गद्य भारती, उसका इस समय मैं तीसरा पाठ पढ़ा रहा हूँ, जिसमें अब तक कुल 2 गद्यांश पढ़ा चुका हूँ। पाठ का नाम है आदि कवि वाल्मीकि। आज मैं इसी पाठ का तीसरा गद्यांश आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। आपने देखा कि लुटेरा अग्निशर्मा मुनिवर की इस बात को सुनकर कि क्या जो तुम्हें पाप कर्म कर रहे हो इसमें तुम्हारे परिवार के लोग हाथ बटाएंगे, इसमें अपनी हिस्सेदारी लेंगे, इस पाप कर्म को भोगने में तुम्हारा जो पाप कर्म इकट्ठा हो रहा है इसमें वो भी भोगने के लिए तैयार हैं। मुनिवर की बात को सुनकर अग्निशर्मा अपने परिवार वालों से पूछने के लिए गया। तो अब आप देखेंगे कि वह अपने परिवार वालों से जब पूछता है कि जो मैं पाप कर्म करके आप लोगों का भरण पोषण कर रहा हूँ, इस पाप कर्म को क्या आप लोग भी बांटेंगे? तब देखिए उसके परिवार वाले क्या कहते हैं, इस गद्यांश में आप सुनेंगे। अथ तस्य कुटुंबिनः तस्य प्रश्नं श्रुत्वा भृशं चुकुपुरुचुश्च कथं वयं तव पापकर्मणि सहभागिनो भवेम, वयं किं जानीमहे त्वं किं करोषि, कया वा रीत्या धनार्जनं विदधासि, नास्माभिः त्वं पापकर्म कर्तुमादिष्टः। तेषां स्वपरिवारजनानाम् उत्तरम् आकर्ण्य सोऽतीव विषण्णोऽभवत्। द्रुतं मुनिवरमुपगम्य सर्वं च तत्परिवारजनाख्यातमभाषत। परं निर्विण्णं तं मुनिः तस्य हृदयशोकशमनाय राम इति जप्तुमुपादिशत्। राम इति समुच्चारणे अक्षमः स्ववृत्त्यनुसारं मरा इत्येव जप्तुमारभत। इत्थमसौ बहुवर्षाणि यावत् समाधौ लीनः तीव्रं तपश्चचार। तपसि रतस्य तस्य शरीरं वल्मीकमृत्तिकाभिः आवृत्तं जातम्। अथ कदाचित् प्रचेतसा निरन्तरजलधारया तस्य शरीरात् वल्मीकमृत्तिकाः परिस्राविता अभवन्। मृत्तिकाभिः तिरोहितं तस्य शरीरं पुनः प्रकटितं। ततो मुनिभिः संस्तोऽभ्यर्थितश्च चक्षुषि उन्मील्योदतिष्ठत्। वल्मीकात् प्रोद्भूतत्वात् वाल्मीकिरिति प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकायाः परिश्रुतत्वात् प्राचेतस इति तस्य नामद्वयं जातं। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेताः तस्य 10मः पुत्रोऽहमित्थमुल्लेख यथा च। प्रचेतसोऽहं 10मः पुत्रो राघव नंदन। ये उत्तरकांड से है। अब आप पहले इस गद्यांश से संबंधित जो शब्दार्थ है, कठिन शब्दों का अर्थ है, उसको देख ले। अथ से तात्पर्य इस प्रकार। भृशम माने अत्यधिक, बहुत। चुकुपुः क्रोधित हुए, ऊचुः बोले, विदधास करते हो, आदिष्टः कहा है, आदेश दिया है, आकर्ण सुनकर, विषण्णः दुखी, द्रुतम शीघ्रम, शीघ्रम है यहाँ घ होगा,
शीघ्र उपगम्य माने समीप जाकर निर्विणम दुखी समनाय शांत करने के लिए। अक्षमः का अर्थ है असमर्थ। वृत्त्यनुसारम जीविका के अनुसार जब तुम आरभत जपना प्रारंभ किया। तपश्चचार तपस्या का आचरण किया। तपस्या में बल्मीक मृत्तिका भी दीमक की मिट्टी से आवृतम ढक गया। प्रचेतसा वरुण परिस्राविता बहा दी गई। तिरोहितम छिपा हुआ अभ्यर्थिता पूजित सम्मानित। उन्मील्य खोलकर प्रोद्भूतत्वात् उत्पन्न होने के कारण से। द्वयम दो स्वपितुः अपने पिता का। अब आप इस गद्यांश का अनुवाद देखें। अथ तस्य कुटुम्बिनः तस्य प्रश्नम श्रुत्वा, इसके बाद इस प्रकार तस्य कुटुम्बिनः उस अग्निशर्मा के परिवार वाले, तस्य उस अग्निशर्मा के प्रश्नम श्रुत्वा, इस प्रश्न को सुनकर कि क्या मेरे पाप कर्म में आप लोग भागी होंगे, इस प्रश्न को सुनकर भृशम चुकुपुः उचुश्च अत्यधिक क्रोधित हुए और बोले, कथम वयम तव पाप कर्मणि सहभागिनो भवे, हम लोग तुम्हारे पाप कर्म में भागी क्यों बने। कथम वयम हम तव पाप कर्मणि तुम्हारे पाप कर्म में सहभागिनो कथम भवे, तुम्हारे भाग में पाप कर्म में सहभागी क्यों बने, कैसे बने। वयम किम जानीमहे, हम क्या जाने। त्वम किम करोस, तुम क्या करते हो। कया व रीत्या धनार्जनम विदधास, अथवा किस रीत से किस तरीके से धनार्जन करते हो, धन इकट्ठा करते हो। विदधास करते हो। नास्माभि तव पाप कर्म कर्तुमाधिष्टः, हम लोगों ने तो तुम्हें पाप कर्म करने के लिए आदेश नहीं दिया है। हम लोगों ने तुम्हें पाप कर्म करने के लिए आदेश नहीं दिया है। तेषाम स्वपरिवार जनानाम उत्तरम आकर्ण, तेषाम उन अपने परिवार वालों के उत्तर को सुनकर, परिवारजनों के उत्तर को सुनकर, सो अतीव विशेषणः भवत्, वह अग्निशर्मा अत्यधिक दुखी हुआ। द्रुतम मुनिवरम उपगम्य, शीघ्रतापूर्वक मुनि के पास पहुंचकर, सर्वम च तत्परिवार जनाख्यातम असौ अभासत, मुनि के साथ पास तेजी से पहुंचकर सभी उन परिवारजनों द्वारा कही गई सारी बात को वह अभासत कहा। परम निर्विणम तम मुनि तस्य, कहते हैं कि परम निर्विणम अत्यधिक परंतु निर्विणम दुखी, अत्यंत दुखी, तम मुनि उस मुनि ने, तम उसको अत्यंत दुखी जानकर, तस् हृदय शोक समनाय, उसके हृदय के शोक को शांत करने के लिए, राम इति जब तुम उपादिशत, राम इस शब्द को जपने का उपदेश दिया कि जब परम निर्विणम अत्यंत दुखी, तम उसको मुनि ने, तस्य हृदय शोक समनाय, उसे हृदय के शोक को शांत करने के लिए, राम इति जब तुम उपादिशत, राम इस शब्द को जपने का उपदेश दिया। राम इति समुच्चारणे अक्षमः, राम शब्द का उच्चारण करने में असमर्थ। स्ववृत्ति अनुसारम, अपनी वृत्ति के अनुसार, हमेशा इसने मार काट किया था, इसके अनुसार मारने काटने के अनुसार, मरा इत्यो जब तुम आरभत, मरा मरा शब्द जपना आरंभ किया। जिंदगी भर इसने केवल मार काट किया था, तो इसलिए इसके मुंह से हमेशा मारा था तो मरा मरा निकलता था। राम राम न कह करके इसने मारा मरा जपना प्रारंभ किया। इत्थम असौ, इस प्रकार वह बहुवर्षाण यावत, बहुत वर्षों तक, समाधव लीन तीव्रम तपश्चचार, समाधि में लीन होकर तीव्र तपस्या
का आचरण किया। तपस्य रतस्य तस्य शरीरम, तपस्या में रत रहते उसके शरीर को वाल्मीकि मृत्तिका भी, दीमक की मिट्टी से उसका शरीर दीमक की मिट्टी से आवृतम जातम ढक गया। तपस्य रतस्य तस्य, तपस्या में लीन, तस् उसका शरीर वाल्मीकि मृत्तिका भी, वाल्मीकि माने दीमक की मिट्टी से आवृतम जातम ढक गया। अथ कदाचित प्रचेतसा निरंतर जलधारया, इसके बाद किसी समय प्रचेतसा भगवान वरुण ने निरंतर जलधारया, निरंतर जल की वर्षा करके, तस्य शरीरात उसके शरीर से, वाल्मीकि मृत्तिका भी, दीमक की मिट्टी को परिस्राविता अभवन बहा दिया, मिट्टी को धुल दिया। मृत्तिका भी तिरोहितम तस्य शरीरम पुनः प्रकटितम, मिट्टी से ढका हुआ उसका शरीर फिर से प्रकट हो गया। ततो मुनिभिः स संस्तुतो अभ्यर्थितश्च चक्षुषी उन्मीलोदतिष्ठत्। कि ततः उसके बाद मुनिभिः सह मुनियों के द्वारा वह संस्तुत है, स्तुत किए जाने पर, अभ्यर्थित और सम्मानित किए जाने पर, पूजक किए जाने, पूजित होकर, चक्षुषे उन्मील्य आँखें खोलकर, ओदतिष्ठत उठ बैठे। तथा इसके बाद मुनियों के द्वारा संस्तुत अभ्यर्थितश्च, संस्तुत स्तुत किए जाने पर और सम्मानित किए जाने पर, सह वह चक्षुषे उन्मील्य आँखें खोलकर, ओदतिष्ठत उठ बैठे। वाल्मीकात् प्रोद्भूतत्वात्, दीमक की मिट्टी से वाल्मीकि से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि रीति, वाल्मीकि इस प्रकार। और प्रचेतसा जलधारया मृत्तिकाया परिश्रुतत्वाद प्राचेतस, कहते हैं कि प्रचेतसा वरुण के द्वारा जलधारा, वरुण के द्वारा जलधारा से मृत्तिका या मिट्टी को बहाने से, परिश्रुतत्वाद बहाने से, प्राचेतस इत तस्य नामद्वयम जातम, इस प्रकार उनका दो नाम पड़े। कहते हैं कि वाल्मीकात् प्रोद्भूतत्वाद, वाल्मीकि की मिट्टी से उत्पन्न होने के कारण वाल्मीकि, और प्रचेतसा जलधारया मृत्तिका या प्रस्तुतत्वाद, भगवान वरुण के द्वारा जलधारा बरसाने से, मृत्तिका के धुल जाने से, प्राचेतस इस प्रकार तस्य नामद्वयम, उनके दो नाम हुए। रामायणे मुनिना स्वपितुः नाम प्रचेता तस्य दशमः पुत्रोऽहम् इत्थमुल्लेख। रामायण में मुनि वाल्मीकि ने स्वपितुः नाम, अपने पिता का नाम प्रचेता, और तस्य दशमः पुत्र अहम, और अपने आप को उनका दसवां पुत्र, इत्थम इस प्रकार उल्लेख किया है, उनका दसवां पुत्र इस प्रकार उल्लेख किया। यथाच जैसे कि प्रचेतसो हम दसमः पुत्रो राघव नंदन, हे राघव नंदन मैं प्रचेता का दसवां पुत्र हूँ। यह उत्तरकांड की बात है। अब आज यह गद्यांश पूरा हुआ। अगले दिन अगली कड़ी में अगले गद्यांश के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।